डियर स्टूडेंट्स, बी तृतीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम गण प्रकरण पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे क्रियादिगण। क्रियादिगण से हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्रियादिगण का प्रथम सूत्र है क्रियादिव्येसना। क्रियादिव्येसना, इस सूत्र का अर्थ होता है कि क्रि आदि धातुओं से सार्वधातुक लकारों में स्ना प्रत्यय होता है। स्ना का स इत होता है। इत होने के बाद में ना शेष बचता है। स्ना में क्या होता है, ना शेष रहता है, स की इत संज्ञा हो जाती है और क्रि आदि धातुओं से सार्वधातुक लकारों में स्ना प्रत्यय होता है। उदाहरण, कृणाति, डू क्रिय द्रव्य विनिमय, खरीदना अर्थ में। डू क्रिय ये धातु है, खरीदने के अर्थ में आती है। वर्तमाने लट से लट लगा, अनुबंध लोप किया, ल शेष रहा, ल के स्थान पर तिप्तस झी, सिप्तस्थ इपवस्मस, इससे क्या है, ल के स्थान पर परस्मैी पद में प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में ती शेष रहा। ती शेष रहने के बाद में तिंग सित सार्वधातुक, इससे सार्वधातुक संज्ञा करी। जहाँ सार्वधातुक संज्ञा होती है वहाँ कर्तरी सब से सब प्राप्त होता है, किंतु उसका निषेध हो जाता है। ये सूत्र जो क्रियादिगण का सूत्र है, इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। क्रियादिभ्येसना, इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। तो क्रि धातु से हमने क्या किया, स्ना प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में ना शेष रहा और ती, तिप का ती। अब अट कुपवांग नुम वाये अपि, इससे क्या हो जाता है, नकार को नकार हो जाता है। जो स्ना का ना शेष रहा था उसको क्या हो जाता है, नकार हो जाता है। मिला दिया तो कृणाति रूप सिद्ध हो गया। अब आगे लास्ट गण है, जो गणादि प्रकरण का लास्ट गण है, वो है चुरादिगण। चुरादिगण का प्रथम सूत्र है सत्याप पाश रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोमत्व चर्म चूर्ण चुरादिभ्यो णिच। ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमन त्वच वर्मन और वर्ण और चूर्ण, इन शब्दों से तथा चुरादिगण की जो धातुएं हैं उससे निच प्रत्यय होता है। निच का अनुबंध लोप करते हैं तो ई शेष रहता है। जैसे कि सूत्र में ही स्पष्ट है कि सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत्व वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच। इन से और चुरादिगण की जो धातुएं हैं, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से और चुरादिगण की जो धातुएं हैं उन धातु से नीच प्रत्यय होता है और नीच का अनुबंध लोप करने पर शेष रहता है। उदाहरण क्या है, जैसे चोरयति, चुर स्तेय, ये चुराने के अर्थ में आती है। वर्तमाने लट से लट लगा, लट का अनुबंध लोप किया तो ल शेष रहा। अब ल के स्थान पर तिप्तस्जी सिप्तस्त, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया तो चुर धनति, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आगे सूत्र आता है सत्याप पाश स्वार्थी णिच। जो ये सूत्र है, यह चुरादिभ्यो णिच जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या करते हैं, निच प्रत्यय करते हैं। निच प्रत्यय करने के बाद में निच प्रत्यय को अनुबंध लोप हो जाता है। अनुबंध लोप करने पर ई शेष रहता है। तो चुर ई और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। ये ई कहाँ से आया, ये ई निच का बचा हुआ है। निच की जब अनुबंध लोप करते हैं तो ई शेष रहता है। तो चुर धन ई और ती। अब पुगंत लघु पद से, इससे क्या हो जाता है, चुर का जो ऊ है उसको गुण हो जाता है। तो क्या हो गया गुण, चोर, और ई मिला दिया तो चोरी और ती,
ये तिपका ती शेष रहा, तो चोरी धन ती ये शेष रहा। अब सनायंता धातवः, ये जो सूत्र है ये सूत्र पुनर्धातु संज्ञायाम, पुनः इसकी धातु संज्ञा करते हैं। और धातु संज्ञा करने के बाद में लट लकार में कर्तरी शब्द से सप लाएंगे। सप लाने के बाद में उसका अनुबंध लोप हो जाएगा। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, चोरी ए और ती, स्थिति हमारे सामने आती है। अब सार्वधातुकार धातु कय हो, ये जो सूत्र है इससे क्या हो जाता है, चोरी में जो ई है उसको ए गुण हो जाता है, तो चोरे ए को ए गुण करने पर चोरे ए और ती ये हो गया, ये स्थिति सामने आ गई। अब एचो वाय आव है जो सूत्र है उस एचो वाय आव से क्या कर देंगे, अय आदेश हो जाएगा। जो रै में ए है उसको अय आदेश कर दिया, तो चोर अय ए सबका ए और ती ये स्थिति हमारे सामने आई, इसको मिला दिया, संयोग कर दिया, तो चोरी चोरयति ये रूप सिद्ध हो गया। आज जो गण प्रकरण है ये कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। पूरे मैंने 10 गण पढ़ा दिए हैं। इन 10 गणों में जो भी उदाहरणाएँ हैं, इम्पोर्टेंट उदाहरणाएँ हैं, और इसके अलावा भी जो अलग गणों के अंतर्गत दूसरे जो सूत्र हैं उनको मैंने बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है। इसको आप रिपीट करते रहना और इन सूत्रों की व्याख्या है, उदाहरण है, इनका अध्ययन करते रहना, क्योंकि ये इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो ही ये समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इनका बार बार अभ्यास करते रहिएगा। अब इसी जो गण प्रकरण है, गण प्रकरण का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट आपको करके व्हाट्सएप करना है मेरे को। ये असाइनमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सूत्रों की व्याख्या कीजिए। अदि प्रवृत्तिभि सब, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिए हैं मैंने। अदि प्रवृत्तिभ्य सब ये, और जुहुत्यादिभ्य स्लु, दिवादिभ्य शयन, स्वादिभ्य स्नु, तुदादिभ्य स, तुदादिभ्य सनम, तनादि क्रियेभ्य उ, और क्रियादिभ्य स्ना, और चुरादिभ्य नीच। इन सूत्रों की व्याख्या करनी है आपको। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की रूप सिद्धि सूत्रोल्लेख पूर्वक कीजिए। अत्ति, जुहोति, दिव्यति, सुनोति, तुदति, गुणद्धि, तनोति, कृणाति और चोरयति। यदि ये सिद्धियाँ ही आप कर लोगे तो लगभग जो गण हैं, ये गण हैं अदादि गण है, जो इत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण हैं। ये सभी गण आपके कंप्लीट हो जाएंगे यदि इन सिद्धियों को आपने ध्यान से कर लिया। जो मैंने सिद्धियां आपको 9 सिद्धियां दी है, इन सिद्धियों को यदि आपने ध्यान से किया है और सूत्रोल्लेख पूर्वक किया है, सूत्रों का अर्थ समझते हुए किया है, तो आपके ये गण हो जाएंगे। और भवादि गण को मैंने अच्छी तरह से आपको बहुत क्लियर रूप से मैंने आपको समझा दिया था। इसका अभ्यास करते रहिएगा। थैंक यू।